नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग में भूस्खलन से मचा हड़कंप। बबनबे पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिरने से इलाके में दहशत। विस्थापन की पीड़ा जस की तस। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का सिस्टम पर बड़ा हमला। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को नेमरा में भावभीनी श्रद्धांजलि। नेता, मंत्री और जन समुदाय ने किया अंतिम नमन। डंपिंग यार्ड हटाने को लेकर जगन्नाथपुर में लोगों का फूटा गुस्सा। प्रभात तारा मैदान से कचरा हटाने की मांग। बारिश में बड़ी बीमारियां। सर्दी, खांसी, बुखार का खतरा बरकरार। डॉक्टर ने दी सलाह। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग की करेंगे, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटना देखने को मिल रही। वहीं सोमवार को सुबह हजारीबाग के बनभवे गांव में भी ऐसी ही घटना सामने आई है। सुबह करीब 7 बजे बबनबे पहाड़ी पर अचानक मिट्टी और पत्थरों का बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे आ गिरा। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। भूस्खलन की तेज आवाज सुनते ही स्थानीय लोग सतर्क हो गए और आसपास का इलाका खाली कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल हालत सामान्य है, लेकिन प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और पहाड़ी के पास अनावश्यक रूप से ना जाने की अपील की है। अगली खबर रांची से है, जहां विस्थापन को लेकर पूर्व विधायक और कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद ने गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के पदाधिकारियों पर तीखा प्रहार किया और भ्रष्टाचार को विस्थापन की समस्या का मुख्य कारण बताया। अंबा प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि सिस्टम में भ्रष्ट अधिकारी सक्रिय हैं। बड़कागांव और आसपास के इलाकों में आज भी विस्थापितों की पीड़ा जस की तस बनी हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और विस्थापितों को मिलने वाली परेशानियां कम नहीं हुई है। इसके अलावा उन्होंने अवैध खनन के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि राज्य में अवैध माइनिंग जारी है, जिसमें कई अधिकारी भी शामिल हैं। अंबा प्रसाद ने चेतावनी दी है कि अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो वह भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन करेगी और विस्थापन को रोकने के लिए जो मुमकिन होगा वह कदम उठाएंगी। सबसे पहले सभी हमारे पत्रकार बंधु, हमारी बहनें, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना उपस्थिति दिए हैं, यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक बहुत संवेदनशील और बहुत ही गंभीर मुद्दे पे है, जो कि विस्थापन है। आप जानते हैं झारखंड हमारा जल जंगल जमीन की भूमि है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन विडंबना ये है कि यही प्राकृतिक संसाधन की लूट के वजह से यहाँ के ही लोग अपने ही घर से बेदखल किए जा रहे हैं। उनको जबरन यहाँ से निकाल के और उनका सूद भी नहीं लिया जा रहा और जा कहाँ रहे। हमारे क्षेत्र में तो विस्थापन एक बहुत बड़ा समस्या है और रोज हम लोग इससे जूझते हैं। सैकड़ों लोग हमारे पास आते हैं, अपनी पीड़ा व्यथा बताते हैं। आप सबसे ये अवगत करना चाहते हैं कि जिस तरह से विस्थापित जो मूल्य चुका रहे हैं, उससे आपको अवगत करना चाहते हैं। न सही मुआवजा मिल रहा है। जो विस्थापित लोग हैं उनको बाजबरन मजबूरन मतलब उनको बाध्य किया जा रहा है कि वो घर छोड़ के चले जाए, बिना उनका बताए उनके घर को ढा दिया जा रहा है। ना ही कोई नियम मतलब सही नियम से कोई पुनर्वास किया जा रहा है, ना पुनर्वास नीति अपनाई जा रही है। हर चीज़ को सब चीज़ को दरकिनार करके, नज़रअंदाज करके जो कॉरपोरेट माफिया है वो हावी हो गए हैं। कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, वो उनके साथ गठजोड़ में शामिल है, जिसके वजह से लोगों के साथ और भी ज़्यादा अन्याय हो रहा है।
और इससे जो विस्थापित हैं उनका जीवन शैली बद से बदतर हो जा रहा है। विकास के नाम पे या माइनिंग के नाम पे, औद्योगिकरण के नाम पे जो विस्थापित जो लोगों को किया जा रहा है, आप देखिएगा ना उनका शिक्षा, उनका ना स्वास्थ्य का ख्याल किया जा रहा है, ना उनको मुआवजा दिया जा रहा है, ना उनको ज़मीन के बदले कोई वैकल्पिक सुविधा दिया जा रहा है, ना उनको पुनर्वास अच्छे से किया जा रहा है। ये पुनर्वास नीति को पूरी तरह से मतलब अनदेखी की जा रही है, नियम को ताक पे रख के सारा काम किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों की लड़ाई तो हम सब, पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहब, पूर्व विधायक निर्मला देवी भी लड़ती आई हैं, हम भी लड़ते आए हैं। इसका बहुत हम लोग इसका कीमत भी चुकाए हैं और इसका कीमत चुकाने के लिए तैयार भी हैं। आप लोगों से कुछ भी अब रुख करेंगे रामगढ़ का, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करने राज्य भर से लोग नेमरा गांव पहुंच रहे हैं। दूर दराज से आए नेताओं कार्यकर्ताओं ने दिशोम गुरु के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस दौरान हेमंत सोरेन को भी गहरी संवेदना व्यक्त की गई। वहीं लोगों ने गुरु जी का जीवन संघर्ष, त्याग और जन सेवा का अनुपम उदाहरण बताते हुए उनके योगदान को याद किया। अगली खबर राजधानी रांची से आई है, जहां जगन्नाथपुर इलाके के लोग डंपिंग यार्ड की दुर्गंध और स्वास्थ्य समस्याओं से त्रस्त होकर सड़क पर उतर आए। प्रभात तारा मैदान के सामने इस कचरा डंपिंग यार्ड में से उठती बदबू और दूषित वातावरण ने स्थानीय जनता की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि डंपिंग यार्ड से निकलने वाली गंध से उन्हें श्वास संबंधी बीमारियां हो रही हैं। कई लोग नाक पर कपड़ा बांधकर भी राहत नहीं मिल पा रहे। इसी के कारण वे जोरदार प्रदर्शन करते हुए इस डंपिंग यार्ड को तुरंत हटाने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने भी अहम आदेश दिया है। 8 अगस्त को हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि 2 दिनों के अंदर इस डंपिंग यार्ड को शिफ्ट किया जाए। हालांकि अभी तक प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिससे स्थानीय लोग नाराज हैं। परेशानी से जूझ रहे हैं, पर यहाँ आग लग चुकी थी, पूरा धुआं 2 दिन से चला था, बहुत लोगों को फेफड़ा में संक्रमण हो चुका था, बच्चे लोग खांस रहे थे, तो हमने बंद कराया था, इसे फिर से चालू किया गया। अभी जब हम लोग उठते हैं तो सबसे पहले जगन्नाथ स्वामी का मंदिर दिखता है, पर हम लोग ये गाड़ी जो चलती है कचरा वाला गाड़ी का दर्शन होता है। उसके हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं यहाँ पे, यहाँ कचरे की मांग से हम लोग मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते। इतने अच्छे मैदान है, सब कचरा के कारण बेकार हो गया है। मोहल्ला वासी को दिन रात ये दुर्गंध सहन करना पड़ता है, हम लोग को दरवाजा बंद करके रहना पड़ता है। और छठ पूजा में सबसे बड़ा ये हाईवा धोने से ये पानी काला हो चुका है तालाब का हम लोग छठ कहाँ करेंगे। और तो ये वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे, उधर से रास्ता बना रहे, तो हमारा तो सारा चीज खत्म हो जाएगा, धार्मिक आस्था खत्म हो जाएगी। अविलंब इसको बंद करे, स्वतः कोर्ट ने संज्ञान लिया है इसे, तो इसे बंद करना चाहिए। हमें तो रोड में आना भी नहीं चाहिए था, हम लोग आ गए हैं रोड में। जब कोर्ट का आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग का फिर भी हम चाहेंगे कि अविलंब इसे बंद किया जाए। बोकारो में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर जब सदर अस्पताल के डीएस डॉक्टर NP सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इस मौसम में छोटी मोटी बीमारियां आम हैं। खासकर बारिश और गर्मी के कारण लोग अधिक अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि वर्तमान मौसम में सर्दी, खांसी और बुखार होना सामान्य है। यदि इसका सही समय पर इलाज ना किया जाए तो यह टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियां में बदल सकता है। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो समय रहते अस्पताल आएं और समय रहते इन सभी बीमारियों का इलाज कर लें। अस्पताल में जितने भी बेनिफिशरी आते हैं, मरीज नहीं बोलेंगे, बेनिफिशरी, उनका इलाज समय डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। जहाँ तक वर्षा ऋतु के बाद भीषण गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी में लोग पसीना से परेशान हो जाते हैं और तुरंत मौसमी बुखार हो जाता है, जिसके कारण उन्हें सर्दी, खांसी और वही बुखार अगर समय इलाज नहीं किया जाए तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम लोग दूसरे रूप में टाइफाइड और पैराटाइफाइड बोलते हैं। तो समय से हमारे अस्पताल में आके वो लोग इलाज करा लें और धूप में निकलने के पर छाता ले लें बचाव के लिए। साथ में अपने समय समय पर थोड़ा थोड़ा पानी या लिक्विड कोई भी चीज़ लेते रहें, ताज़ा भोजन करें, जिससे उनका शरीर की ताजगी बनी रहे और बुखार जो है स्वतः परहेज से ठीक हो जाए और जरूरत पड़े तो हमारे अस्पताल में आके समय इलाज कराएं। दूसरी बात, जो अभी मौसम वर्षा ऋतु के बाद सब जगह पानी जमा है
और बीच बीच में बारिश हो जाती है तो मक्खी का प्रकोप बहुत हो जाता है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।